अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना हाईकोर्ट में फार्मूला ई रेस मामले पर केटीआर की लंच मोशन पिटीशन की समाअत। अदालत ने तारक रामाराव को पूछगछ में वकील साथ रखने की दी हिदायत। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने जिलेवार सोलार प्लांट के इंतजाम की पेशरफ्त पर की वीडियो कॉन्फ्रेंस। कहा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए 1000 मेगावाट के सोलार पावर प्लांट्स किए जाएंगे कायम। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने हैदराबाद कलेक्ट्रेट में मुनक़िदा प्रोग्राम में की शिरकत। बच्चों की देखभाल वाले इदारों में रहने वाले बच्चों को पेश किया सर्टिफिकेट्स। बीआरएस कारगुजार सदर केटीआर ने तेलंगाना भवन में पार्टी की डायरी का किया रस्मी इजरा। बीआरएस की तरक्की के लिए जद्दोजहद करने कारकुनों को दिया मशवरा। कायद अपोजिशन कानून साज कौंसिल मधुसूदन चारी, साबिक वज़रा हरीश राव, मोहम्मद महमूद अली व दीगर की शिरकत। रेवंत रेड्डी तेलंगाना में धोखाधड़ी की तरह दिल्ली इंतखाबात में धोखा देने की कर रही हैं कोशिश। पार्टी की डायरी की रस्मी इजरा तकरीब से बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर का तेलंगाना भवन में खिताब। केटीआर ने लगा चिरला के कबायली किसानों की जमानत और उनकी रिहाई के लिए की सख्त मेहनत। बीआरएस मुश्किल में गिरे हर कारकुन के साथ है खड़ी। तेलंगाना भवन में डायरी की रस्मी इजरा तकरीब से हरीश राव का खिताब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम में 2 लाख करोड़ रुपए से जायद के तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह और रखा संग बुनियाद। 6 नई तामीरशुदा और तोसीशुदा सड़कों और रेलवे लाइंस को कौम के लिए किया वक्फ। वेनेजुएला में 2 अमेरिकियों 3 यूक्रेनियों समेत 7 गैर मुल्की किराए के फौजी गिरफ्तार। वेनेजुएला के सदर निकोलस मैदुरो का इंकशाफ। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हाईकोर्ट ने बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव की लंच मोशन पिटीशन की समाअत की। अदालत ने फार्मूला ई रेस मामले में एसीबी की पूछगछ के मौके पर तारक रामाराव को वकील साथ रखने की इजाजत दी। क़ब्ल अज़ीं वकील को पूछगछ के दौरान साथ रखने की इजाजत न दिए जाने पर तारक रामाराव पूछगछ से पहले ही अपना मौक़िफ़ जाहिर करते हुए चले गए थे। उन्होंने इस सिलसिले में हाईकोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की थी, जिसकी समाअत करते हुए हाईकोर्ट ने केटी रामाराव के वकील को एसीबी की जानिब से की जाने वाली पूछगछ में ले जाने की इजाजत दी। अदालत ने केटी रामाराव के साथ 3 बुकला के नाम पूछे। जज ने कहा कि 3 में से एक को केटी रामाराव के साथ जाने की इजाजत होगी। केटी रामाराव की लंच मोशन पिटीशन की समाअत के मौके पर एडवोकेट प्रभाकर राव ने दलील दी कि केटी रामाराव के साथ वकील की इजाजत होनी चाहिए। प्रभाकर राव ने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने माजी में भी वकील की इजाजत दी थी। एडिशनल एडवोकेट जनरल रजनीकांत रेड्डी ने एसीबी की जानिब से दलाइल पेश किए। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने दलील दी कि वकील को केटीआर के साथ जाने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। जज ने एएजी से पूछा कि अगर वकील को इजाज़त दी जाए तो क्या मसला है। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि अवामी हुकूमत ने सोलार पावर प्लांट्स के क़याम के लिए पॉलिसी फ़ैसला लिया है, क्योंकि हुकूमत का मकसद रियासत में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना है। हुकूमत के फ़ैसले के मुताबिक ख़वातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ज़रिए 1000 मेगावाट के सोलार पावर प्लांट्स कायम किए जाएंगे। नायब वज़ीर आला ने वुज़रा सितक्का और कोंडा सुरिका के साथ ज़िलेवार सोलार प्लांट के इंतजाम की पेशरफ्त पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस मौके पर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि ख़वातीन को माशी तौर पर बाइख्तियार बनाया जाएगा तो ही उनकी तरक्की के मौक़े पैदा होंगे और हुकूमत ने 5 सालों में 1 करोड़ ख़वातीन को करोड़पति बनाने का आज़्म किया है। इस सिलसिले में ख़वातीन को बड़े पैमाने पर बिला सूद कर्ज़े फराहम किए जा रहे हैं। हैदराबाद के इंचार्ज वज़ीर पूनम प्रभाकर ने हैदराबाद कलेक्ट्रेट में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में हैदराबाद शहर में बच्चों की देखभाल करने वाले इदारों में रहने वाले बच्चों को सर्टिफिकेट्स पेश किया। हुकाम ने इस मौके पर बताया है कि 50 से ज़ायद बच्चों की देखभाल के मराकज़ में 2300 से ज़ायद बच्चे हैं।
1330 अफराद को मुख्तलिफ किस्म के शिनाख्ती दस्तावेज़ात जारी किए गए हैं। इस प्रोग्राम में ज़िला कलेक्टर अनुदीप दोशेट्टी, GHMC कॉरपोरेटर विजय रेड्डी, यूनिसेफ के नुमाइंदों और दीगर सीनियर ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत बच्चों की देखभाल करने वाले इदारों में रहने वाले बच्चों को मुनासिब पहचान देने के लिए इक़दाम करेगी। उन्होंने कहा कि उन्हें ज़ात, रिहाइश और आधार सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। BRS के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने तेलंगाना भवन में BRS पार्टी की जानिब से तैयार करदा नए साल 2025 की डायरी का रस्मी इजरा अंजाम दिया। तकरीब में हायदे अपोजिशन तेलंगाना कानून साज कौंसिल मधुसूदन शारी, साबिक वुज़रा हरीश राव, मोहम्मद महमूद अली, सविता इंदिरा रेड्डी, डॉक्टर D श्रीनिवास गौड़, कोपुल्ला ईश्वर, विमुला प्रशांत रेड्डी के अलावा दीगर BRS कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए कि तारक रामाराव ने BRS पार्टी कैडर से जारिया साल जदोजहद के साल के तौर पर आगे बढ़ने की अपील की। KTR ने पार्टी कारकुनों को मशवरा दिया है कि वो KCR की तरह हर फर्द को चाहिए कि वो जदोजहद करें और गांव-गांव में BRS के लीडर बनाएं और पार्टी की तरक्की व तरवीज के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि KCR एक शफाफ ज़हीन और वसीउल नज़र शख्सियत है। उन्होंने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया है कि वो नई कमेटियाँ तश्कील दें और मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम शुरू करें। उन्होंने कहा कि बूथ कमेटी से गाँव, वार्ड, मंडल, टाउन, ज़िले, हल्के और इसी तरह रियासती कमेटियाँ बनाई जाएँ। इसके साथ नए सदर का इंतखाब भी इसी साल होना है। इसके अलावा कारकुनों के लिए तरबियती कैंप लगाने और 32 अजला में पार्टी दफातर को फ़ाल करने का भी मशवरा दिया। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने भी खिताब किया। మత్స్యోనాచారి గారితో పాటు ఆనాడు పార్టీ వ్యవస్థాపకులు ఒకరు ఈరోజు ఇప్పటిదాకా అద్భుతంగా ఉద్విగ్నంగా మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా మరి ఒక ట్రాన్స్లోకి తీసుకునే విధంగా ప్రసంగించిన గౌరవనీయులు పెద్దలు మాజీ మంత్రివర్యులు హరీష్ రావు గారు, కౌన్సిల్లో డిప్యూటీ చైర్మన్ పెద్దలు బండా ప్రకాష్ గారు, మా అక్క ఇప్పుడే ఒక్కసారి నిరాహార దీక్ష సందర్భంగా జరిగిన ఆనాటి పరిస్థితులను మా అందరికీ గుర్తు చేసిన శ్రీమతి సవితా ఇందిరారెడ్డి గారు, మా అన్నగారు పెద్దలు मोहम्मद महमूद अली गारू, आप भी आजकल ज़बरदस्त तकरीर कर रहे हैं, आप पूरा मूड में आ गए। रिवेंज रेड्डी बोल दिया आज पहली बार। अट्लागे गौरवनीयुलैन पेद्दलु अन्नगारू पुन्नाल लक्ष्मయ్య गारू, శ్రీనివాస్ గౌడన్న, సునీతక్క, సత్యవతక్క, గోపాలన్న, దివాకరన్న, ప్రశాంత్ అన్న, యాదన్న, రవన్న, వెనక కూర్చున్న మా ఎమ్మెల్యేలు, మా మాజీ ఎమ్మెల్యేలు, జర పేర్లు ఎవరో చెప్పలేదు ఏమనుకోకుర్రి, అందరికీ వేదిక ముందున్న మా అన్నదమ్ములకు, ఆడబిడ్డలకు, పాత్రికేయ మిత్రులకు పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు. మాట్లాడిన ప్రతి వక్త, ప్రతి నాయకుడు ఒక మాట అన్నారు, ఇబ్బంది ఏదో ఉన్నది అని. కానీ ఒక్కసారి దయచేసి నేను మిమ్మల్ని ప్రార్థిస్తున్నా, ఇబ్బంది నిజంగా ఏమున్నది మనకు? కేసీఆర్ గారు 2001లో పార్టీ పెట్టినప్పుడు ఆ రోజు ఉండే ఇబ్బందులతో పోలిస్తే ఈరోజు మనం కూర్చున్న ప్లాట్ఫామ్లో ఈరోజు మనం ఉన్న పరిస్థితులు ఏమి ఇబ్బంది? ఇది ఇబ్బందే కాదు, అదొక లొట్టపీస్ కేసు, వాడొక లొట్టపీస్ ముఖ్యమంత్రి, చేయగలిగేది ఏమీ లేదు, ఇబ్బంది లేదు, మన్ను లేదు. మీరు అనవసరంగా ఇబ్బంది అన్న మాట దయచేసి మీరు మాట్లాడకూడదు పబ్లిక్ వేదికల మీద. ఎందుకంటే ఇబ్బంది ఏముంది? కేసీఆర్ గారు ఆనాడు కడుపు మార్చుకొని తెలంగాణ వచ్చుడో కేసీఆర్ సచ్చుడో, తెలంగాణ జైత్రయాత్రనో కేసీఆర్ శవయాత్రనో అని కూర్చున్నాడు చూడు, గా ఇబ్బంది ముందుకు ఇది ఏమి ఇబ్బంది నాకు అర్థం కాదు. మా తమ్ముళ్ళు కేసీఆర్ గారు నిరాహార దీక్ష కూర్చున్నా నాకు యాదుకుంది, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో మా తమ్ముడు సుమన్ కానీ, ఎర్రోల సీను కానీ, ఇంకా మిగతా విద్యార్థి నాయకులు వాళ్ళ ఈపులు విమానం మూత మోగినాయి, 56, 60 లాఠీ దెబ్బలు పడితే ఒక్కొక్కరిని ఈపు కమిలిపోయింది. గా ఇబ్బందుల ముందు ఇదేం ఇబ్బంది? ఒక సిరిపురం యాదయ్య, ఒక శ్రీకాంతాచారి ఒంటి మీద పెట్రోల్ పోసుకొని, మనము చిన్న సురుకంటితేనే అయ్యా అవ్వ అంటాం, ఒంటి మీద పెట్రోల్ పోసుకొని భగభగ మండుతుంటే వాళ్ళు పోలీసుల మీద కురికిన చూడు, గా ఇబ్బంది ముందుకు ఇదేమి ఇబ్బంది? ఇబ్బంది అనేది లేనే లేదు. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, అదో లొట్టపీస్ కేసు, వాడొక లొట్టపీస్ ముఖ్యమంత్రి, పీకేదేమీ లేదు. కాబట్టి మీరెవరు ఆ మాట మాట్లాడవచ్చు. ఇంకొక మాట కూడా నేను చెప్తా ఉన్నా, ఇబ్బంది అంటే కేసీఆర్ గారు పార్టీ పెట్టినాడు అగమ్య గోచరం, తెలంగాణ వస్తుందో రాదో తెలియదు, మజిల్ పవర్ లేదు, మనీ పవర్ లేదు, మీడియా పవర్ లేదు, తెలంగాణ సమాజం. కానీ నిజాయితీ గల నాయకుడు కాబట్టి, నిజాయితీ గల బిడ్డ కాబట్టి జార్ఖండ్ రాష్ట్ర జాతీయ మీడియాలో కాంగ్రెస్ మోసం ఎట్లుంటుందో చెప్తాను.
बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने कांग्रेस पार्टी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना में धोखाधड़ी की तरह दिल्ली इंतखाबात में धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना भवन में बीआरएस पार्टी की जानिब से तैयार करदा नए साल 2025 की डायरी की रस्म इजरा अंजाम देने के बाद मुनक्किदा तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कायदीन नेशनल मीडिया चैनल पर बैठकर तेलंगाना में 90 लाख खवातीन को 2500 रुपये माहाना देने का झूठ बोल रहे हैं। టీవీలో ఆజ్ తక్ అనే టీవీ కాంగ్రెస్ యొక్క అధికార ప్రతినిధి ఆమె ఉంటుంది, పెద్ద మనిషి ఒక ఆమె సుప్రియానో శ్రీప్రియానో, ఆమె చెప్తున్నది నిన్న జాతీయ మీడియాలో కాంగ్రెస్లో మోసం ఎట్లుంటుందో చెప్తుంది. మరి మీరు మళ్ళా ఢిల్లీలో మాటిస్తుండ్రు, మహిళలకు ఏదో ప్యారీ బెహనా స్కీమ్ అని పెడుతుండ్రు, నెలకు 2500 ఇస్తామంటుండ్రు, ఎక్కడన్నా ఇచ్చిండ్రా ఇది వరకు అని అడిగింది ఆమె. అడిగితే ఆమె ఏమంటది ఎరికేనా, తెలంగాణలో 90 లక్షల మంది ఆడబిడ్డలకు నెలకు 2500 మా ప్రభుత్వం ఇస్తున్నది, నెలకు టంచన్గా ఇస్తున్నదని ఆడ గంటాపదంగా మోసం చేస్తూ అబద్ధాలు చెప్తా ఉన్నారు. జాతీయ టీవీలో साबिक वजीर बोरुक ने असम्बली सिद्दीपेट हरीश राव ने कहा कि केटीआर ने लगा चिरला के कबायली किसानों के लिए इतनी मेहनत की है कि अगर लगा चिरला के कबायली किसानों को गिरफ्तार कर लिया जाए तो उनके ख़ानदान के लोग क्या काम करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के कारगुजार सदर की हैसियत से केटीआर ने लगा चिल्ला के कबायली किसानों की जमानत के लिए उनकी रिहाई के लिए सख्त मेहनत की। हरीश राव ने कहा कि पार्टी में कोई भी कारकुन, कोई भी सोशल मीडिया वर्कर, कोई भी पार्टी लीडर मुश्किल में हो तो बीआरएस पार्टी मुश्किल में घिरे इन कारकुनों और लीडरों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि केटीआर भी एक कारकुन है, केटीआर भी पार्टी में सरगर्म कारकुन हैं। आज पूरी पार्टी केटीआर के शाना बशाना खड़ी रहेगी, चाहे उन्हें किसी भी खतरे का सामना हो। उन्होंने कहा कि हम केटीआर के लिए खड़े होंगे जैसा कि हम एक कारकुन के लिए, लीडर के लिए खड़े हैं। రైతుల కోసం గిరిజన రైతులకు బేడీలేస్తే కేటీఆర్ గారు పర్సనల్ గా తన కుటుంబ సభ్యుడు అరెస్ట్ అయితే ఏ రకంగా పనిచేస్తారో లగచర్ల గిరిజన రైతుల కోసం కేటీఆర్ గారు అంత కష్టపడ్డారు. వారి బెయిల్ కోసం, వారిని విడుదల చేయడం కోసం వారి కుటుంబ సభ్యులను కూడా 3 సార్లు కలిసి ధైర్యాన్ని ఇచ్చి ఆ కుటుంబాలకు కూడా అండగా నిలబడి వాళ్ళను జైలు నుంచి గౌరవంగా బయటకు తేవడంలో ఒక పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గా ఆయన కృషి చేశారు. ఆ రకంగా పార్టీలో ఏ కార్యకర్తకు, ఏ సోషల్ మీడియా యాక్టివిస్టుకు, ఏ ఉద్యమకారుడికి, ఏ పార్టీ నాయకుడికి మన కౌశిక్ రెడ్డి మీద ఇంటి మీద దాడి జరిగినా పార్టీ మొత్తం అందరికీ ఆ కార్యకర్తలకు, ఆ నాయకులకు అండగా నిలబడ్డది. నేను ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నా, కేటీఆర్ గారు కూడా ఒక కార్యకర్తనే, కేటీఆర్ గారు కూడా పార్టీలో ఒక ఉద్యమకారుడే. ఇవాళ ఆయనకు ఆపదొస్తే కూడా మొత్తం పార్టీ కూడా వారికి అండగా నిలబడుతుంది. ఏ రకంగా అయితే ఒక నాయకుడు एआईएस अहदेदार अरविंद कुमार शहर हैदराबाद में फार्मूला ई रेस मामले में पूछगछ के लिए एसीबी के सामने हाजिर हुए हैं। वो इस मामले में मुलजिम नंबर 2 हैं। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने हैदराबाद में फार्मूला ई रेस करवाने वाली कंपनी को रकम की मुंतकली में कलीदी किरदार अदा किया था। बताया जाता है कि हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी HMDA के चीफ इंजीनियर BLN रेड्डी के जरिए होमडा से SBO फार्मूला ई ऑपरेशन को रकम मुंतकल की गई है। क़ब्ल-ए-अज़ीं अरविंद कुमार ने हुकूमत से वजाहत की थी कि फंड्स को सिर्फ उस वक्त के वजीर केटी रामाराव की हिदायत पर ही मुंतकल किया गया था। एसीबी हुकाम ने उनका बयान रिकॉर्ड किया। दूसरी तरफ BLN रेड्डी फार्मूला ई रेस के ईडी की पूछगछ में हाजिर हुए। ईडी 45.71 करोड़ रुपए की गैर मुल्की कंपनी को मुंतकली के मामले में जांच कर रही है। एसीबी के केस की बुनियाद पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया है और जांच में तेजी पैदा कर दी है। जीएचएमसी मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने हैदराबाद के कुकटपल्ली और बालानगर डिवीजन्स का तफसीली दौरा करते हुए तरक्याती कामों की पेशरफ्त का मुआयना किया। उन्होंने कामों में ताख़ीर पर अहदेदारों पर बरहमी जाहिर करते हुए उनकी जल्द तकमील को यकीनी बनाने की हिदायत दी। पिछले कुछ दिनों से मेयर जो बेशतर डिवीजनों का दौरा कर रही हैं से डिवीजन्स में सफाई के मसाइल और मच्छरों की लानत के बारे में शहरियों ने शिकायत की है। उन्होंने वादा किया कि फुट ओवर ब्रिज की तामीर का काम जल्द शुरू किया जाएगा।
रुकन असेंबली मुशीराबाद मोटा गोपाल ने एजे कंसल्टेंट्स के दफ्तर पहुंचकर एजे के चेयरमैन सैयद हैदर हुसैन आज़ाद से मुलाकात की। इस दौरान रुकन असेंबली मोटा गोपाल का शानदार इस्तकबाल किया गया। एजे ओवरसीज कंसल्टेंट्स के क़याम के 10 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दी। इस दौरान रुकन असेंबली ने एजे ओवरसीज कंसल्टेंट्स की जानिब से तैयार किए गए नए साल 2025 की डायरियों और कैलेंडर्स की रस्मी इजरा अंजाम दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सैयद जाफ़र हुसैन जाफ़री है। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ एजे ओवरसीज़ कंसल्टेंट का, और चेयरमैन हमारे सैयद हैदर हुसैन आज़ाद साहब है, एंड लीगल एडवाइज़र एंड इमिग्रेशन लॉयर सैयद अली जाफ़री है, जो कि मेरे बहुत बड़े भाई है। आज हमारे 10 साल की एनिवर्सरी के मौके पर मुत्तू गोपाल साहब एरिया एमएलए मुशीराबाद ने हमारे ऑफिस पे विज़िट की थी, और हमारे जो कैलेंडर्स एंड डायरीज़ है वगैरह उसका इनॉग्रेशन वगैरह रिवील किया था। उसी मौके हुजूर अकरम रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका और तालीमात इंसानियत की नजात और दोनों जहां में सुर्ख रुई कामयाबी का बायस होगी। बिला लिहाज मजहब व मिल्लत वो जन्स सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से वाक़फ़ियत हासिल करना फ़ायदा मंद होगा। जमात इस्लामी हिंद की जानिब से दीगर अपनाए वतन को इस्लामी तालीमात बिलखुसूस सीरत मुबारका से वाकिफ़ करवाना मुस्तहसन इक़दाम है, जिसकी हर ज़ाविये से सताइश होना चाहिए। इन ख़यालात का इज़हार नाज़िम ज़िले जमात इस्लामी हिंद जनगांव मौलाना मोहम्मद खालिद सईद नामवर कानून दा मोहम्मद सादिक अली एडवोकेट हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना ने ज़िला मुस्तक़िल जनगांव के स्कॉलर स्कूल में जमात इस्लामी हिंद की मुकामी शाख की जानिब से मुनक़िदा जलसे तक़सीम असनादात को मुखातिब करते हुए किया, जो कि बासते नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से माह रबीउल अव्वल के तनाजुर में स्कूली तलबा व तालिबात के लिए तेलुगु, उर्दू और इंग्लिश में मुनक़िदा से लिसानी तहरीरी इम्तिहानात में बेहतर मुज़ाहरा करने वाले तलबा व तालिबात में इनामात की तक़सीम के लिए अमीर मुकामी डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल रहीम रामेश जंगावी की ज़ेर सदारत मुनक़्क़द किया गया। मज़कूरा तहरीरी इम्तिहानात में सीरत के मुख्तलिफ पहलुओं पर सैर हासिल उन्वानात तरतीब दिए गए थे। बिलखुसूस गैर मुस्लिम तलबा व तालिबात ने जोश व खरोश के साथ तहरीर इम्तिहानात में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए मौलाना मोहम्मद खालिद सईद नाज़िम ज़िला हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना के नामवर एडवोकेट मोहम्मद सादिक अली सदर सादिक फाउंडेशन जनगांव ने जमात इस्लामी की जानिब से कमसिन तलबा व तालिबात को सीरत मुबारका से वाक़फ़ियत फराहम करने की गर्ज से तहरीरी इम्तिहानात मुनक़्क़द करने की फ़रमाइश की, और इसको दीगर अपनाए वतन में इस्लाम और मुसलमानों से मौजूद गलत फहमियों का अज़ाला मुमकिन करार दिया। उन्होंने तलबा व तालिबात पर सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्तक़िल मुतालिया करने का मशवरा दिया। तक़रीब में मोहम्मद मुजीबुर रहमान, मौलाना मोहम्मद शाकिर हुसैन क़ासमी, इमाम व ख़तीब जामे मस्जिद मरकज़ और दूसरे भी मौजूद थे। एजेंटों के धोखे का शिकार होकर यूरोप में फंसे आंध्र प्रदेश के नौजवानों ने इनकी वापसी को यकीनी बनाने की रियासती हुकूमत से दरख्वास्त की है। रामू नामी नौजवान ने इस सिलसिले में वीडियो जारी करते हुए मसाइल से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर मुलाजिमत नहीं है और रकम ना होने की वजह से वो सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि मुलाजिमत दिलाने का झांसा देकर हर नौजवान से 5 लाख रुपए लेकर यूरोप में लाकर उन्हें छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि वाइजा के ऑटोनगर में इस एजेंसी ने इनको धोखा दिया है। इस नौजवानों की शिनाख्त विजय दुर्गा, मोहन, अखिल, रामबाबू और विनोद के तौर पर की गई है। నా పేరు రాము. మేమైతే యూరోప్ వచ్చాము. యూరోప్ వచ్చాం కానీ యాక్చువల్లీ మేము కొన్ని ఏజెన్సీలు నమ్ముకొని వచ్చాము దూరం. అక్కడ దగ్గర మా దగ్గర వాళ్ళు 5 lakhs తీసుకున్నారు. 5 లక్షలు అయితే మేము కట్టేసి వచ్చామండి దూరం. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటున్నారంటే పని అది లేదు, మాకు సంబంధం లేదు, మేము పంపించినంత వరకే మీకు అని చెప్పి అంటున్నారు. కానీ వాళ్ళు మాకు చెప్పడం ఏంటంటే మమ్మల్ని పంపించినప్పుడు మీకు పని అది ఇస్తారు, అక్కడ అన్నీ ఇస్తారు, నెలకు మీరు డబ్బులు పంపించుకోవచ్చు ఇంటికి అని చెప్పి అన్నారు. కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చాలా 2 years కాంట్రాక్ట్ అది అన్నారు. కానీ మేము వచ్చిన తర్వాత చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నామండి. ఇక్కడ అంతా రేట్లు కూడా చాలా ఎక్కువ. చూడండి, రోడ్డు మీద వదిలేశారు మమ్మల్ని. ప్రజెంట్ అయితే వాళ్ళు చాలా రోడ్డు మీద వదిలేశారు. 3 రోజులు 4 రోజులు అవుతుంది.
ఇప్పటివరకు డబ్బులు అయితే ఉన్నాయి మా దగ్గర, అలాగే తిన్నాము డబ్బులతోని. ఇప్పుడు డబ్బులు లేక మా దగ్గర కరెక్ట్గా 20 రూపాయలు ఉంటే చూడండి బ్రెడ్ కొనుక్కున్నానండి. బ్రెడ్ అది 3 రూపాయలు. ఇక వాటర్ బాటిల్ మేము తెచ్చిందే ఉంది, వాటర్ ఎక్కడొక్కడ పెట్టుకోవడం, బ్రెడ్ 2 ముక్కలు తినడం, మళ్ళీ ఎక్కువ తింటే అయిపోద్ది అని చెప్పేసి ఇలా చేస్తున్నామండి. మమ్మల్ని పంపించిన వారు ఎవరు అంటే మన వైజాగ్లోని ఆటో నగర్లో కొన్ని ఇన్స్టిట్యూట్లు ఉన్నాయండి. ఇందులో ఫస్ట్ అయితే విజయదుర్గ, మోహన్, అఖిల్ అండి వాళ్ళ పేర్లు, ఇద్దరు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్స్. తర్వాత రాంబాబు అండి, సాయి ప్లేస్మెంట్స్. రాంబాబు కొత్తగా ఇన్స్టిట్యూట్ కట్టాడు ఆటనగర్లో మా అందరిగా డబ్బులు తీసుకొని. ఆ తర్వాత వినోద్ అండి, వినోద్ ఆయన కేరళ, ఆయన ఒకడండి. చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నామండి. కొంచెం ఈ వీడియో వాళ్ళ వరకు వెళ్ళే వరకు షేర్ చేయండి. మేము పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇస్తామంటే మమ్మల్ని బెదిరిస్తున్నారన్నమాట, మీ ఫ్యామిలీకి అటాక్లు చేస్తాము అది ఇది అని చెప్పేసి వాళ్ళు. అందుకని భయపడి పోలీస్ కంప్లైంట్ కూడా ఇవ్వలేదు. ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళిపోదామంటే డబ్బులు కూడా లేవండి మాకు, అది తిన్నా కూడా డబ్బులు లేవు. చాలా చలి, ఇక్కడ -5 -6 ఉందండి. ఏదైనా రైల్వే స్టేషన్లోకి వెళ్ళడం, ఏదైనా బస్ స్టాప్లోకి వెళ్ళి పడుకోవడం నైట్ టైం అలా చేస్తున్నాము. ఇంక వాటర్ బ్రెడ్ అండి మాకు, అది అయిపోతే రోడ్డు మీద పడిపోతాం. ఇంకా ఉన్నాయి కూడా కొంచెం షేర్ చేయండి సార్. ఇది వాళ్ళ వరకు వెళ్ళేంత వరకు కొంచెం వాళ్ళ మీద తగిన చర్యలు తీసుకుంటారని కోరుకుంటున్నామండి. ఇది ఉంటానండి. संगारेड्डी जिले में नामालूम अफराद की जानिब से कुत्तों की टांगें और मुंह बांध कर पुल के नीचे फेंक देने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कंदी मंडल के मुजाफाती इलाके दो मेलारम में नामालूम अफराद की जानिब से 31 आवारा कुत्तों को उनकी टांगें और मुंह बांध कर 40 फुट ऊंचे पुल के ऊपर से नीचे फेंक दिया गया, जिनमें से 20 कुत्ते हलाक हो गए और 11 कुत्ते शदीद जख्मी हो गए। जख्मी कुत्तों को इलाज के लिए हैदराबाद के नागौर में वाक़ वेटरनरी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। करीमनगर में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और एक शख्स जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक करीमनगर में हुजूराबाद की मुद्दती पल्ली के मुजाफात में करीमनगर वरंगल कौमी शाहराह पर उस वक्त एक शख्स हलाक हो गया जब एक तेज रफ्तार लॉरी सड़क के किनारे दरख्त से टकरा गई। लॉरी ड्राइवर और क्लीनर दोनों केबिन में फंस गए। पुलिस और फायर सर्विस के एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर उन्हें तबाहशुदा केबिन से निकाला, ताहम उस वक्त क्लीनर की मौत हो गई थी। ड्राइवर को हुजूराबाद के एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। जिले महबूबनगर में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और दीगर 4 जख्मी हो गए। यह हादसा महबूबनगर रायचूर कौमी शाहराह के गोपालपुरम गांव के करीब उस वक्त पेश आया जब एक कार और टिपर लॉरी मुतसादम हो गए। इस हादसे में 2 अफराद हलाक और दीगर 4 जख्मी हो गए। मरने वालों की शिनाख्त 58 साला बिस्वराज और 66 साला मूर्ति के तौर पर की गई है। इतलात के मुताबिक कार ड्राइवर ने गोपालपुरम के करीब एक गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश की और मुखालिफ सिमत से आने वाली टिप्पर से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। ड्राइवर गाड़ी में फंस गया और उसे निकालने और करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इलाज के दौरान बिस्वराज और मूर्ति की मौत हो गई। 4 दीगर उसी अस्पताल में जेर इलाज हैं। इस हादसे की वजह से कौमी शाहराह पर शदीद ट्रैफिक जैम हो गई। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई।
Delhi, Mumbai. One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन सोनिए तू उखड़िए तू सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून डार्लिंग दुल्हनिया तुझे अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.